बचन हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हमारे हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक मिसाल फरमाया करते थे कि जब आप एक नदी या भवसागर पार कर रहे हों तब सद्गुरु सभी यात्रियों को नौका में बिठाकर इस पार से उस पार ले जाता है। कोई पहले उस तरफ पहुंच गया और बाकी दूसरे लोग भी वहां पहुंचेंगे, वे वहां पर भी साथ मिलेंगे। यही परमात्मा की दया है जो हमारे सद्गुरु के जरिए हमें परमात्मा से जोड़ती है और हम ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं जो कभी टूटता नहीं, मौत के बाद भी नहीं। यह बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जा रही है, यह पूर्ण सत्य आपके सामने रखा गया है। यही सच्चा रिश्ता है जिसमें संत या सद्गुरु ने हमें जोड़ा है। हम सभी आपस में मित्र हैं तथा उसी एक प्रभु के पुजारी हैं। हमें अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना है। मुबारक है वह आत्मा जिसका परमात्मा से मिलाप हो गया। इसलिए प्यारे भाइयों, मेरा कहना मानकर भजन करो, चाहे शुरू में थोड़ा ही समय दो और जो अनुभव आपको दिया गया है उसे बढ़ाओ। प्रतिदिन के कार्यों पर नज़र रखो और डायरी भरो। भजन सिमरन में कभी नागा मत करो। गलतियों को सुधारने के लिए रास्ता है, परंतु जो लोग कहना नहीं मानते उनके लिए रास्ता लंबा है। जिन्हें नाम मिला है वे एक दिन परमात्मा तक जरूर पहुंचेंगे, परंतु जो लोग कहना नहीं मानते उनके लिए सफ़र लंबा हो जाएगा। आत्मा जब नाम के संपर्क में आती है तो वह ज्योति के दर्शन करती है और ध्वनि को सुनती है। ये दोनों चीज़ें नाम के अंतर स्थित हैं। यही सच्चा अभ्यास है। सवेरे 3 से 6 बजे का समय भजन बैठने के लिए सबसे अच्छा है। पूरी तरह से चैतन्य होकर बैठो। ज़रूरत हो तो स्नान कर लो, परंतु अभ्यास में ताज़ा होकर और स्फूर्ति के साथ बैठो। जो नाम का अभ्यास करते हैं उनके सब कष्ट मिट जाते हैं। एक बार जब आपको रास्ते पर डाल दिया गया है, सुनो, सब भाई बहन सुनो, अपने कान खोलकर सुनो। दाएं बाएं मत देखो, पीछे कौन आ रहा है यह भी मत देखो। अपने से आगे निकलने वालों से मुकाबला भी मत करो। पूरी ताकत अपनी मंजिल को पाने में लगा दो। अगर आप पीछे रह गए, भाइयों की मदद में लगोगे तो आपकी प्रगति में रुकावट आएगी। आपके साथ कौन दौड़ रहा है इसकी परवाह मत करो, आप आगे बढ़ो। दाएं बाएं मत देखो। आपको क्या करना चाहिए? जब आपको रास्ते पर डाल दिया गया है, अपने काम से काम रखो। मैं सख्त शब्द कह रहा हूँ, अपनी खुद की तरक्की का ख्याल रखो। सद्गुरु के वचन प्रभु के वचन हैं, हालांकि वे इंसानी गले से निकलते हुए मालूम होते हैं। यह बदकिस्मती की बात है कि कई बार शिष्य के दिल में सद्गुरु के वचन उतरते नहीं और वह अपने आचरण को सुधारने की जरा भी कोशिश नहीं करता। इसलिए गुरु पावर को शिष्य को रास्ते पर लाने तथा शब्दों में बयान की गई सत्य की महानता को शिष्य के जीवन में उतारने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊं। कभी कभी आप देखते हैं कि एक शिष्य सद्गुरु से प्रेम करता है, दूसरे शिष्य सद्गुरु से प्रेम के लिए इस शिष्य से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार वह आदमी सद्गुरु के रास्ते में रुकावट बन जाता है, रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। आपने देखा, अपने सद्गुरु से प्रेम बढ़ाने की बजाय आप उस हस्ती से प्रेम करने लगते हैं। अगर आपका प्रेम आत्मा के स्तर पर है तब तो ठीक है, आपको उससे लगाव नहीं बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वह रास्ते में रुकावट बनेगा, दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। एक वह जो प्रेम करता है और दूसरा वह जो रुकावट बनकर खड़ा है। मेरे विचार में आम तौर पर लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जिस हस्ती का सद्गुरु के साथ प्रेम है उस हस्ती से प्रेम करना जरूरी है और यही सद्गुरु का प्रेम है।
ठीक है, अगर आप आत्मा के स्तर पर प्रेम रखते हो तो फिर बात सही है, परंतु यदि आप शरीर से जुड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये बहुत नाजुक बातें हैं और देखो किताबों में इनका जिक्र नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हम भटक जाते हैं। सच्चा गुरु अपने शिष्यों से कोई चीज़ लेना नहीं चाहता, वह प्रभु का धन्यवाद करता है कि एक और जीव मुक्त हो गया और अपने निज घर को लौट रहा है। सद्गुरु रूह से सच्चा प्यार करता है।